अमृत तुल्य स्वादिष्ट मसालेदार चाय। नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। रिपोर्टर नीरज कुमार राय से। पुलिस प्रशासन, आबकारी विभाग व औषधि विभाग से दवा व्यवसायी परेशान हो आंदोलन के लिए बेबस। दरभंगा लहरियासराय स्थित रामानंद पथ न्यू बलभद्रपुर में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन दरभंगा से संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि हमारी वर्तमान परिस्थिति है जिनमें वर्तमान में हम दवा व्यवसायियों को अपना कार्य करने में काफ़ी परेशानी आ रही है। औषधि विभाग द्वारा हम दवा व्यवसायियों का सामाजिक चरित्र हरण हो रहा है। हम दवा व्यवसायी लगातार मानव सेवा में रहते हुए निरंतर कार्य करते हैं। कोरोना हो या विकट परिस्थिति हो, लगातार अपना कार्य समाज में रहते हुए समाज के लिए करते आ रहे हैं, लेकिन इस पर भी हम लोग को परेशान व तंग किया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा। आइए देखते हैं एसोसिएशन के अध्यक्ष और कुछ लोग इस पर क्या कहते हैं, हम लोग खुद देखते हैं। पहली बात है कि दवाई यूनियन अपने आप में बहुत मजबूत संगठन है और हम लोग कोरोना में भी आउट ऑफ वे आकर के सारा काम किए। बस कोरोना में पत्रकार और दवाई का दुकान और डॉक्टर इतना ही सपोर्ट किए सरकार को। हम लोग जान परवाह का कोई सोचे नहीं। हम लोग पूरे मेरे स्टाफ उसको भी रास्ते में रात में रोक लिया जाता था, उससे भी पूछताछ करके जेल में बंद कर दिया जाता था, फिर भी हम लोग ने अपना काम ईमानदारी से निभाया। अभी छपरा में जो कांड हुआ है उसको लेकर करके पूरे प्रदेश में जो है कि दरभंगा में भी जो स्थिति उत्पन्न हो गई हुई है, उसमें क्या है, जब हम लोग लाइसेंसी दवाई के दुकान है तो हम लोग को कहाँ दिक्कत है। हम लोग का मालिक ड्रग इंस्पेक्टर होता है, आरएलओ होता है, सिविल सर्जन हो सकते हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट ये लोग ने इतना अराजकता फैला दिया है कि पूरा फोर्स को लेकर के जा रहे हैं। डीएम का आदेश 27 तारीख को था कि आबकारी डिपार्टमेंट जो है उनको संज्ञान देना है डीआई को। उसके बाद में था कि पुलिस फोर्स जो सीओ को लेकर के जाना है ये। तो हम लोग तो चोर बेईमान नहीं है। जब लाइसेंस मिला हुआ है तो हम लोग खुल करके ही धंधा करते हैं ना। हम लोग कोई स्प्रिट तो बेचते नहीं है और नारकोटिक्स का जो भी चीज़ है उसमें लेजर में एंट्री रहता है। इसके बाद भी ये लोग परेशान कर रहे हैं। डीआई लोग जो है कि फोर्स को लेकर के जा रहे हैं, जिसके कारण अराजकता का माहौल हो रहा है और ये स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि सारे आदमी लोग दवाई के सदस्य जो मेरे हैं चाबी सौंपने के लिए तैयार हैं। सिविल सर्जन को ऑफिस में जहाँ कहिए चाबी सौंप देंगे, लेकिन पुलिस फोर्स करके ले करके नहीं जाए, क्योंकि अराजकता का माहौल हो रहा है। एक कोई चोर अपराधी तो हम लोग नहीं है। आप लाइसेंस दिए हुए हैं, आप उसके मजिस्ट्रेट हैं, आप जानकार हैं, आप हमेशा इंस्पेक्शन करते हैं, उसमें आपको मालूम है कि कौन दवाई दुकान सब सही से इस काम कर रहा है। आज के डेट में आप लोग अनैतिक रूप से जो दवाई का दुकान चला रहा है, जिसको लाइसेंस नहीं है, उसको प्रिविलेज आप लोग दिए हुए हैं, उसके यहाँ छापामारी नहीं कर रहे हैं, और जिसको लाइसेंस दिए हुए हैं, जो आपसे बंधा हुआ है, उसके यहाँ छापामारी कर करके भय आंदोलन कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इस परिपाटी को बंद होना चाहिए। इसके लिए हम लोग डीएम को भी ज्ञापन देंगे, क्योंकि इस स्थिति में क्या होगा, सांकेतिक हड़ताल हो जाएगी। और हम लोग स्मा एक्ट में आते हैं, इसलिए हम लोग संविधान का, प्रशासन का सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन अगर ऐसे काम करेगी कि दवाई दुकान में कल के डेट में शांति निकेतन में आकर के आबकारी डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट बिना डीआई के चेकिंग में चला गया 20 फोर्स लेकर के, उचित है? आप लोग चौथे स्तंभ है, इस चीज़ को उठाइए। आज रात में आप लोग को जरूरत होती है तो दवाई का दुकान खोल कर करके जो दवाई देती है, एनआरएक्स भी है, तो अगर आपकी माँ की तबीयत खराब है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देते हैं, अपने रिस्क पर देते हैं, हम क्या करेंगे? पहले तो इंसानियत को हम लोग देखते हैं ना, उसके बाद में ना देखते हैं कि रूल रेगुलेशन क्या है। आज मेरी माँ मरती रहेगी, उस समय में हम क्या देखेंगे कि हम बिल काटें, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लें, पहले उनको नींद नहीं आ रहा है उसका दवाई दें। लेकिन प्रशासन इस चीज़ को अनभिज्ञता से
जेहन में ले रही है, अच्छी बात नहीं है। अगला कदम क्या होगी आपकी? अगला कि हम लोग डीएम को ज्ञापन देंगे आप लोग के माध्यम से भी, और हमारे जो भी हैं सदस्य उनके माध्यम से डीएम को ज्ञापन देंगे, और इसके बाद भी सुनवाई नहीं हो तो सांकेतिक हड़ताल करेंगे। और दवाई का हड़ताल करने से कितने आदमी को असुविधा होगी आप सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोग दिन रात एक ही चीज़, जब कोरोना में हम लोग दिन रात खोल करके रखे, जबकि एक भी आदमी काम करने के लिए रेडी नहीं रहता था, फिर भी हम लोग ने अपना धर्म को निभाया। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग प्रेस बंधु हैं, आप लोग सोचिए क्या करना है। ये जो आबकारी विभाग पहुंचे वो किस तरह का दवा था उनका कि उसमें से कब सिरप, पहले तो बोले कि दुकान का लाइसेंस है कि नहीं। हम लोग के सिस्टम में है कि दवाई के दुकान में लाइसेंस नंबर ऊपर में लिखा रहता है। टोटल दुकान में आप लोग सर्वे कर लीजिए, दवाई का लाइसेंस नंबर, टीन नंबर लिखा रहता है। इन एस्पेक्ट ऑफ दैट उन्होंने कहा कि आप कद्दू बेचते हैं क्या दवाई का दुकान कद्दू बेचता है क्या, इस तरह की परिभाषा। और उनको क्या मालूम है कि दवाई के दुकान में कौन चीज़ है, कौन कम्बिनेशन है, वो तो डीआई देखेगा ना। जब ड्रग इंस्पेक्टर साथ में हो उस समय उनको आना है। 27 तारीख को उन्होंने अनुशंसा किया डीएम साहब ने कि 1 सप्ताह के अंदर में आप लोग प्रतिवेदन दीजिए डीआई को। उसके बाद 1 सप्ताह बीत गया, 10 दिन हो गया, पुलिस फोर्स को लेकर के लोग जा रहे हैं। कहाँ तक उचित है इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और अगर इस पर कार्रवाई अगर डीएम साहब नहीं करते हैं तो हम लोग अपने स्तर से क्या करेंगे। जब कितने दिन की समय देते हैं, कब डीएम साहब से मिलेंगे, कब से आप लोग हड़ताल में जाएंगे? हम लोग 9 तारीख को ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये 9 तारीख को ज्ञापन देंगे हम लोग। उसके बाद उनका क्या होता है निर्णय इस पर डिपेंड है। आप लोग के माध्यम से हम लोग चैनल में चलाना चाहते हैं कि दवाई का धंधा करने वाला चोर नहीं है, अपराधी नहीं है, और कोई तरीपार नहीं है कि इस तरह से पुलिस फोर्स लेकर करके इर्द गिर्द के दुकान में अराजकता का माहौल फैल जाए कि इसके यहाँ क्या हो रहा है, इसने क्या चोरी कर लिया, क्या डकैती कर लिया, क्या रेप कर लिया। पुलिस फोर्स को लेकर के आप जा रहे हैं, अच्छी परिपाटी की शुरुआत नहीं है। आपकी परिचय अध्यक्ष जी? मैं राजेश मोहन सिंह यहाँ का अध्यक्ष हूँ, दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। थैंक यू। देखिए, जो दवा के व्यवसायी है वो सभी अपने अपने व्यवसाय को अच्छी तरह से चलाते हैं और पूरी ईमानदारी से व्यवसाय करते हैं। जो लाइसेंस रखते हैं उनके यहाँ पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी नहीं करनी चाहिए, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। क्योंकि हम लोग 100% लाइसेंस पे ही मेडिसिन को परचेज भी करते हैं और बेचते भी हैं। इसके तहत इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। इससे क्या है ना कि जितने भी केमिस्ट हैं या कस्टमर हैं उनके मन में एक अलग रूपरेखा तैयार होता है, जबकि हमारे यहाँ जो भी कुछ केमिस्ट ऐसे हैं जो बगैर लाइसेंस का दवा बेचते हैं, कुछ डुप्लीकेट दवा भी मार्केट में आता है, यह हर किसी को मालूम है। वहाँ उन लोगों का बनता है कि वहाँ जा कर के अपना जो कार्य है वो करें, और लाइसेंसधारी जो है उन पर किसी भी तरह इस तरह का एक्शन ना अपना। अपना परिचय दे दें। जी, संगीता शाह, दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन जॉइंट सेक्रेटरी।